जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। कोविड-19 की वैक्सीन की बढ़ती हुई उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अब टीकाकरण अभियान को और तेज कर दिया है। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक को कोविड से सुरक्षा कवच देने के लिए सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संस्थाओं को इस कार्य में शामिल करने पर बल दिया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस मुहिम में सम्मिलित करने और समुचित भागीदारी निभाने के लिए जोर दिया है। एक जिम्मेदार, गैर राजनीतिक, अलाभकारी एवं गैर धार्मिक संस्था के बतौर महावीर इंटरनेशनल दिल्ली, जिसे MID के नाम से भी जाना जाता है, ने भी समय की आवश्यकता और महत्ता को समझते हुए टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। महावीर इंटरनेशनल की टीम स्वास्थ्य सेवाओं का निःशुल्क लाभ देते हुए इन इलाकों के रहवासियों जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, ठेकेदार के कर्मचारी, गलियों के सामान बेचने वाले आदि को 18 वर्ष से ऊपर सपरिवार निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ देने के लिए पूर्ण समर्पण, सामर्थ्य और प्रतिबद्धता के साथ जुट गई है। इस परिप्रेक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल दिल्ली के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संजीवनी मिशन के निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत 18 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे नबी करीम में की गई। मंगलाचरण द्वारा कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मंगल दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ा। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों द्वारा इस मुहिम के आधारभूत बिंदुओं को सभा के समक्ष रखा गया। साथ ही अन्य आवश्यक विचार विमर्श आदि भी हुआ। आज हमसे चले गए हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम उन सब के तहे दिल से आभारी हैं और उन सभी दोस्तों के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा और वो ये हैं कि मैं यादों का किस्सा खोलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। और जोरदार तालियां। स्वागत है शांति कुमार जैन साहब का। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक MID ने 3000 से ज़्यादा आई एंड हेल्थ चेकअप कैंप्स लगा चुका है। 3000 से ज़्यादा, और जिसमें 28,500 से ज़्यादा व्यक्ति का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कैटरेक्ट ऑपरेशन कर चुके हैं। और हमारे यहाँ पे तीनों अस्पतालों में कुल मिलाकर करीब 50 लाख व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और इन सब को पूर्ण करने में हमारे को जो योगदान दिया वो हमारे सेनापति, हम जिन्हें बोलेंगे, सारे पास चेयरमैन। शुरुआत हुई जस्टिस ML जैन साहब से, फिर जस्टिस मिलाप जैन, श्री SK जैन साहब, श्री CP जैन, श्री रंजन जैन, श्री KC जैन, और आज वर्तमान में हमारे साथ K नारायण साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे सेनापति, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। ऐसी शख्सियत हमारे चेयरमैन K नारायण साहब को अब मैं दावत दूंगा कि वो प्लीज़ आएँ और अपने 2 शब्द कह करके हमारा आभार करूँगा। मैं सबसे पहले स्वागत देना चाहूँगा हमारे जितने यहाँ लाभार्थी आज उपस्थित हुए हैं। आप लोग सब
आज सुबह यहाँ आए और हमारा ये जो मिशन संजीवनी है, जिसमें कि हम कोविड के विरुद्ध जो हमारी जंग है और जिसके लिए हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उसमें आप शरीक हुए और आप अपने यहाँ वैक्सीनेशन लगाने के लिए आए और आपने हमें अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वैक्सीन है ये हम सबके भले के लिए, आगे के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए, और ये जो बीमारी है जिसने हम सबकी जो जीवन है इसको पिछले 1.5-2 साल में बहुत परिवर्तित कर दिया है, उसके लिए, उससे लड़ने के लिए ये वैक्सीन है कि तो आप लोग सब आए और आप यहाँ लगा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि साथ में आप अपने जितने भी परिजन हैं, जो भी आप जिनको जानते हैं, जिनको ये वैक्सीन लगाने में कठिनाई हो रही है, वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ये हमारे एमआई में जो वाइस चेयरमैन साहब हैं अरुण कुमार जी, उनकी डॉटर इन लॉ हैं श्रीमती नंदिनी जैन, उन्होंने इसकी रचना की है। ये श्रेय उनको जाता है। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मैं ये अनुरोध करूँगा कि ये एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है, धन्यवाद का एक पत्र है जो हमारे चीफ गेस्ट साहब एसके जैन साहब प्रदान करेंगे भाई अरुण कुमार जी को। अशोक जैन साहब जो चीफ मेंटर हैं वाइल्ड संस्था के, सबको बांधने में, सबको प्यार करके रखने में इनका कोई सानी नहीं है। गरीबों के मसीहा जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली सेंटर को एक सदक से ज़्यादा इन्होंने 10 साल से भी ज़्यादा इसकी बागडोर संभाली रखी, उनका मैं स्वागत करता हूं। जब एमडी थे तब भी महावीर इंटरनेशनल को उन्होंने एक नई दिशा दी और हमें बहुत सपोर्ट किया, और अब वाइस चेयरमैन हैं और एज ए वाइस चेयरमैन उन्होंने चेयरमैन आईटी कमेटी और चेयरमैन सीएसआर कमेटी का भी भार संभाला हुआ है। और बड़ी गति, हमारी जो स्पीड है काम की, उसको जो एक गति मिल रही है, उसमें मैं कहूँगा अरुण जी का एक बहुत बड़ा सहयोग है। और जो आज के स्पेशल इन्वाइटीज़ हमारे हैं, जिनको कि हम आज वैक्सीन के लिए जिनको हमने बुलाया, डिफरेंट स्टेटा ऑफ द सोसाइटी, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं कि लोग आने वाले समय में ये एक याद रखेंगे 18 जुलाई को जो आज ये वैक्सीन सेंटर यहाँ खुल रहा है, इसके बाद फिर दोबारा एक नए मुकाम पे महावीर इंटरनेशनल जब पहुँचेगा तो लोग याद करेंगे, जैसे हम आज याद कर रहे हैं नवंबर 98 को, इस तरह से याद करेंगे जुलाई 2021 को कि वहाँ से फिर दोबारा महावीर इंटरनेशनल एक नए मुकाम लेगा। ये ऐसा मेरा मानना है और इसमें कहीं कोई शक नहीं है मुझे। और मैं अपने नारायण साहब से अनुरोध करूंगा कि वो एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया का कि उन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत लोगो हमें बना के दिया। कुछ इस तरह का वरदान मिला हुआ है प्रभु का कि शी हैज़ टू बी द बेस्ट। आज कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन भी करने का हमने निर्णय लिया है, जो कर रहे हैं। Mahavir International has been in the healthcare since 1979. When Mahavir International started, it was primarily for the purpose of looking after the eye care. जो हम लोअर क्लास, खासकर डेली वेजर्स और अन्य ऐसे लोग, स्ट्रीट हॉकर्स हो गए और बाकी ऐसे समुदाय हैं जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए समय और पैसे दोनों के अभाव की वजह से ये इन सुविधाओं का फ़ायदा उतना उठा नहीं पा रहे। We tied up with Apollo Hospital and we applied for permission to start this वैक्सीनेशन सेंटर। हमने 2 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने हैं। इसके बाद में कुछ दिनों के अंदर हम बदरपुर का वैक्सीनेशन सेंटर भी शुरू करेंगे। दोनों जगह पे तकरीबन रोज़ हम 100 वैक्सीन देंगे। ऑल्दो हम लोग ये वैक्सीन ख़रीद के लगा रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिशरीज़ हैं उसको हम वैक्सीन जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त देंगे। हमारी एक जो विशेषता रहेगी इस सेंटर की वो ये रहेगी, कई लोगों को ये आफत होती है कि भाई वैक्सीन लगने से हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहला काम उनका हेसिडेंसी हटाना, फिर यहाँ लाके उनकी रजिस्ट्रेशन कराना। ये वैक्सीनेशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो ही उनके लिए चैलेंज हो जाता है, बिकॉज इसमें एक एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकता होती है और उनको एक OTP आता है,
अगर साधन भी है तो उनकी कई बार समझ नहीं होती। तो इसीलिए ये जो सेंटर है इसमें हम ये जरूर इंश्योर करेंगे कि इन लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है, प्रक्रिया है, वो भी हम ही करें। और इसके लिए क्योंकि हम एक कोविन रजिस्टर्ड सेंटर रहेंगे तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ रहेगी कि हम इन लोगों को रजिस्टर करके इनके लिए स्लॉट प्रोवाइड करके इनको वैक्सीनेट कर सकें। हमारी सोच है कि ऐसे अगर और मुहिम चलते रहें तो हमारी जो ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो कल को एक सुपर स्प्रेडर्स हो सकते हैं कोविड के, उनको हम सेफली इनोकुलेट कर सकते हैं। हम अन्य एनजीओज के साथ भी काम कर रहे हैं, उनको भी हमने न्योता दिया है कि उनके जो टारगेट ग्रुप है, लक्ष्य समूह है, उनके लिए हम कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको यहाँ ला के एक विशेष दिन उन सबको वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो ये सब गतिविधियों में महावीर इंटरनेशनल प्रयत्नशील है। सत्येंद्र जैन साहब पहले भी महावीर इंटरनेशनल के प्रोग्राम्स में आप आ चुके हैं और आपका आशीर्वाद हमें मिल चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। पहले कोविड के दौर में हमने 21 लाख लोगों को सर्व किया और सेकंड में हमने 30 लाख लोगों को सर्व किया। ऑक्सीजन की कमी के चलते हमने 102 बैंक ऑल इंडिया में स्थापित किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से। दिल्ली के हर आदमी को वैक्सीन मिले, मगर हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन को लगवाने से डरते हैं। जो हेजिटेंसी है वैक्सीनेशन के बारे में, वो सरकार अकेले दूर नहीं कर सकती है। उसके लिए सरकार को एनजीओ की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए सरकार को ऐसे समाज सेवी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो उन लोगों को कन्विंस कर सकें, मोटिवेट कर सकें और उनको वैक्सीनेशन लगा सकें। जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप दूसरों की सेवा करेंगे, एक गारंटी जरूर है, आप स्वस्थ रहेंगे। होता क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, सब कुछ हमारे लिए बना है, हमें सर्व करने के लिए बना है। उल्टा है शायद, हमें अपना हिस्से का सर्व दूसरों को करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, सभी लोग कहेंगे मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, तो करो तो चलिए। सबको अपना अपना हिस्से का कुछ ना कुछ, मतलब आपको 100 चीज़ें ली तो 2 वापस भी तो करो। अगर आप चिंता करेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे, लालच में, लोभ में, उल्टे सीधे चक्रों में पड़े रहेंगे, इम्यूनिटी डाउन। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको लगता है नहीं मेरे को अपने साथ दूसरों की भी करनी है, तो आपकी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च करा लीजिएगा, ये फैक्ट है। हम कहते हैं इम्यूनिटी के लिए ये खाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अरे सबसे पहले अपने विचारों को तो देख लो, एग्जाम्पल देखना हो आपको। कभी कभी ऐसी खबर सुन के लोग शौक से कुछ ही मिनटों में मर जाते हैं। मतलब इसका मतलब हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, हमारा जो शरीर पूरा का पूरा काम कर रहा है वो स्पंज की तरह से है, और उस स्पंज को दबाने और कम ज़्यादा करने का काम करता है हमारा ब्रेन करता है, हमारे थॉट्स करते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो हम सबको ये मान के चलना चाहिए कि दूसरों के लिए अगर थोड़ा सा भी समय निकाल के थोड़ा सा भी हम हेल्प कर सकें तो उसको जरूर करना चाहिए। दूसरों की हेल्थ के साथ साथ हमारे हेल्थ की प्रोटेक्शन होगी, इसकी बात की गारंटी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान माननीय अतिथि मान्यवर के कर कमलों द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का लोकार्पण किया गया। माननीय मंत्री साहब के हाथों से आज सीवीसी का इनॉग्रेशन हुआ, संपन्न हुआ। सब कुछ हुआ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इस मौके पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया गया। मुझे आशा है कि आप सभी के लिए सुप्रभात था। MID की अब तक की यात्रा और इस नवीनतम आपदा चिकित्सा राहत पहल के बारे में जानकर, जिससे बड़ा उपयुक्त इनाम दिया गया है मिशन संजीवनी। हम सब तहे दिल से श्री सत्येंद्र जैन, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री नई दिल्ली सरकार को इस साल भर चलने वाले मिशन संजीवनी का उद्घाटन करके MID के टीकाकरण प्रयासों को एक बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। तत्पश्चात विधिवत इस अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे श्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। इधर रजिस्ट्रेशन किया है, सीरियल नंबर बोलो।
इस मुहिम में दृष्टिहीन, कूड़ा करकट और रद्दी बीनने वालों, किन्नरों, सेक्स वर्कर में से प्रत्येक 5-5 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। कार्यक्रम समापन पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट गणों द्वारा अपने मंगल विचार प्रकट किए गए। आज महावीर इंटरनेशनल के द्वारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसका जो मेन मकसद है वो दो इश्यूज आ रहे हैं। जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, लोगों को बड़ा वो लगता है कि भी वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं, तो उनको एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना कि भी इसको लगवाना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि कई सारे लोगों के लिए बहुत टैक्स हैवी नहीं है, तो उनके रजिस्ट्रेशन करना या इस तरह की चीज़ों के लिए मदद करना, साथ ही साथ वैक्सीनेशन करना है। तो ये वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं और उनके लिए मदद भी करेंगे, और इसके लिए मैं जैसे ही दिल्ली में आती हूँ तुरंत लगा देते हैं। जितनी हमारी डिमांड है उससे आधी भी नहीं मिलती। सर, थर्ड वेव की बात करें, केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। ये देखिए, अभी तक इंडिया में तो नहीं है, इंडिया से बाहर जैसे यूरोप में, अमेरिका में बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। दिल्ली में तो अभी केसेस 100 से नीचे चल रहे हैं और पॉजिटिविटी भी 0.1% के आसपास चल रही है। अभी तक तो चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि स्ट्रीट हॉकर्स हैं, ये हमारे पेमेंट ड्वेलर्स हैं, इसके अलावा जो बाकी भी समुदाय हैं जैसे वेस्ट पिकर्स, ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स, तो इन लोगों के लिए वैक्सीन सेंटर्स तक पहुंचना एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है, क्योंकि एक तो उनमें हेसिडेंसी भी है और दूसरी बात जब वो पहुंचते भी हैं तो उनके पास वो साधन नहीं होते जिससे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकें। तो ये 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम सरकार के साथ मिले। इसमें प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि एनजीओज को भी इस काम में जुड़ना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग पहले से ही हेल्थ केयर में जुड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसमें हाथ बटाएं। तो इसके लिए अभी हमने अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ टाइप किया है, उनसे हम वैक्सीन खरीद रहे हैं, पर यहाँ जो भी हम वैक्सीन दे रहे हैं वो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और इसके लिए जो खर्चा जो उठाया जा रहा है वो हमारे अभी फिलहाल डोनर्स और बाकी वेल विशर्स ऑफ द सोसाइटी उनके द्वारा किया जा रहा है। हम कॉर्पोरेट्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, साथ में हम अच्छी सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलाएंगे स्पॉन्सर जैप का, जो हमारी ऑलरेडी हमारी सोशल मीडिया में एक्टिव है, कि 1100 रुपये में एक व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। तो हमारी आपके माध्यम से ये अनुरोध भी है फॉर द जनरल पब्लिक कि सब अगर एक वैक्सीन भी अगर स्पॉन्सर कर दें तो हमारे पूरे देश में जो ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं उन तक हम पहुंच सकें। तो ये हमारी भी कोशिश है। तो दर्शकों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की एक और विशेष प्रस्तुति के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।